नमस्ते बच्चों, आप सबको मेरा नमस्ते है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग मेरे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इस टाइप से पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। आज त्रिकोणमिति यानी हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चैप्टर 9 का क्लास 10th में हम लोग इसमें अभी पेपर में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम रिवाइज करेंगे और उनको फिर से करने की कोशिश करेंगे। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम 22 मीटर हाई। डिटरमाइन द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्व। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है देखने वाला जो 1.5 मीटर टॉल से लंबाई से 20.5 मीटर फ्रॉम से यानी दूर से और 22 मीटर हाई से देख रहा है। तो हमें इसका क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कल मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन से एंगल समझाए थे, आप लोगों ने अच्छे समझे होंगे। और टावर की लंबाई पर हमें से ऑब्जर्व देख रहा है वो हमको यहाँ पर करना है और बताना है कि किस टाइप से वो देख रहा है। तो हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये पहले सबसे पहले हमने क्या की, यहाँ पर सी डी एक टावर बनाया है। सी डी एक टावर है, लिख दिया हमने, ये टावर है। हमने एक टावर बनाया सी डी और इसके हमने यहाँ से ऑब्जर्वर करना है तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बना दिया ए बी। ठीक है, और ए डी एक इसका निरीक्षण कर दिया यहाँ पर। तो इसकी हाइट कितनी है, आपकी इसकी हाइट है 1.5 जो कि वहां से देख रहा है पर्सन। तो 1.5 इसकी लंबाई है और वो देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी के नाम दे देंगे, इसको दे देंगे 1.5 या 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, ये आपका एडी है। तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर ए ई आपका और बी डी, इसको हमने लंबाई दे दी, टॉल बना दी यहाँ पर। अब हम इसको सेम टू सेम लिखेंगे। क्या लिखा हमने यहाँ पर, ए बी इज द ऑब्जर्व। यहाँ पर हमने ए बी ऑब्जर्व दे दिया जिसकी लंबाई 1.5 है मीटर है। एंड सी डी इज द टावर, और सी डी हमने इसको टावर बना दिया। इस टाइप से क्वेश्चन पढ़कर पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं और फिर एंगल्स बनाकर और उसका सेम टू सेम एनालिसिस कर देते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा, हमने ए पॉइंट ड्रा किया। ठीक है, जो कि पैरेलल से ए बी और ए डी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर ए ई और आपका बी डी, ए ई पैरेलल टू बी डी। ठीक है, अब सी डी इक्वल 22, ये आपका सी डी है और ये आपका सी डी है, तो आपको इसको 22 दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक का पूरा कर दिया हमने। अब आपका ये हमने पूरा एनालिसिस कर दिया। अब हम लेंगे लेट थीटा मैंने ये दिया है यहाँ पर, थीटा ये एंगल से आपका, लेट थीटा बी द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द अवे ऑफ ऑब्जर्व, है ना। यहाँ पर ये आपका आई ऑब्जर्व है, आई ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑब्जर्व है, आपका आई ऑब्जर्व है। ठीक, ए आपका सी ए ई बोल सकते हैं या ई ए सी बोल सकते हैं, और आपका थीटा एंगल्स है, और ये इसका 22 मीटर है यहाँ पर। अब हम इन्हें ले लेंगे एंगल्स, ये आपका एंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हमने ले लिया इन राइट एंगल्स ए ई सी, राइट एंगल ए ई सी में ले लो, ए ई सी। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ले लेंगे राइट एंगल ए ई सी में। ठीक है, हमने क्या ले लिया, राइट एंगल ए ई सी में लिया tan थीटा, है ना। इसमें भी आपको लाल बटा का याद रखना है, भूलना नहीं है उसको। tan थीटा आपका सी ई बाई ए, तो आपके सी ई है और बाई आपका ए ई है। ठीक है, तो हमने ले लिया, ये आपका ले लिया यहाँ से, ये आपको ऐसे ले लिया। ठीक है, tan थीटा। सो हम यहाँ पर भी तो रख देंगे इसकी लंबाई। फिर हमने रखा, अब हमें इतना चाहिए ना, इतना वाला, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो सी ई, ठीक है, और माइनस ए डी, सी ई माइनस ई डी। तो हमने लिखा है यहाँ पर
सी डी इक्वल कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, सी ई के बराबर हमने लिखा टेन थीटा सी डी माइनस सी डी बाई ए ई। वो 22 है, ये 1.5 है, और 22 आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है बेस, ठीक है। ये पैरेलल है ए ई और बी डी, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसमें से इसको घटाकर सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा आपने ये सब्ट्रैक्ट किए 22 माइनस 1.5 और आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, टेन थीटा इक्वल 1, थीटा इक्वल 1, यू नो अकॉर्डिंग ऑफ रेशियो टेबल 10 45 is equal to 1. Now put their value, theta is equal to 45 degree. Your answer. So हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए, hence the angles of the elevations 45 degree. ये आपका आंसर आ गया। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को, अच्छा लगा कि नहीं लगा, अच्छा लगा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए लेडर रेस्ट लिखा है, ए लेडर रेस्ट अगेंस्ट वर्टिकल वॉल at an inclinations alpha to horizontal. It is the pulled away from the wall through a distance p, so that its upper end slides q down the wall, and then the ladder makes away an angles beta to the horizontals, so that p by q equal cos बीटा माइनस cos अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सो अब ये क्वेश्चन वही है जो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैंने कल बताया था आपको, सेम टू सेम टेन थीटा का, और वह सेम टू सेम इसमें कोज और साइन लगा दी गए हैं, नथिंग नो चेंज, सेम टू सेम आपको इसमें बनाना है और करना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। लीडर आप जानते हैं, लीडर आपको सीढ़ियाँ रहती हैं, तो सीढ़ियों को अपने माइंड में सेट करें कि सीढ़ी किस टाइप की रहती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ए बी इज द वर्टिकल वॉल, ए बी इज द वर्टिकल वॉल बना दी मैंने, एंड ए और आपका सी, ये सी है, ए सी इज द पुल डाउन, ये आपकी लेडर बना दी मैंने, ठीक है। ए सी एक पुल आपकी लेडर बना दी है। ए व्हेन इट इज पुल्ड डाउन, ये से नीचे जा रही है, द अपर एंड ऑफ द लेडर इट इज एट ए, ठीक है। तो ये अब मैं लेडर आपको बना दी, लेडर आप अच्छे से पिक्चर करके ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं कुछ कुछ करके, लेकिन सीधी आपको ये लेटी हुई बनाना है, तो आपने एक लेडर बना दी, ठीक है। तो इसको आप लिख दें, जैसा हम लिखते हैं वैसा कि हम चित्र बनाते हैं वैसे वैसा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। अब वहां पर हमने बनाया तो पूरा लिख दिया कि ए बी इज द वर्टिकल वॉल है, एंड ए सी इज द लेडर है। ए व्हेन इट इज पुल्ड डाउन द अपर एंड ऑफ द लेडर इज एट ए, एंड इट्स लोअर एंड एट सी डैश। तो सी डैश, अब ए डैश क्या है, यहाँ पर पी है, ये मैंने पी दे दिया। आपका ए डैश पी है, सी डैश भी आपका यहाँ पर है, ए बी आपकी बॉल है, दीवार से चिपक कर एक लेडर खड़ी हुई है। तो हम देंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू अल्फा, एंड आपका लेट लेंथ ऑफ लेडर बी एल, हमने इसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी ले ली, एल लेडर की, ठीक है, ये लेडर की लंबाई ले ली। सो ए सी इक्वल ए डैश सी डैश, अब आपका यहाँ ए सी है, इसको हमने दे दी ए डैश और सी डैश बराबर आपका एल दे दी, इसकी लेंथ मैंने कितनी दे दी, एल। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, आप राइट ट्राइंगल आपको ये ए बी सी बन गया, ठीक है। इसमें हमने ले लिए साइन अल्फा, साइन अल्फा लाल बटे काका के अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं, तो ए डैश, ठीक है। तो आप साइन अल्फा ए बी बटे ए सी, ए बी को किस टाइप चेंज कर सकते हैं, ए टू पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं, ए डैश प्लस ए डैश बी, साइन अल्फा क्यू प्लस ए डैश बी, और यहाँ पर आप एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए डैश भी है आपका, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए डैश भी दिया, ये आपका ए डैश है और आपका ए बी है। साइन अल्फा पी बाई एल और ए डैश बाई एल, आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। अब इसमें बस इक्वेशन ही करना है और आपको कुछ भी नाम नहीं देना है। नाउ कोज
अल्फा इक्वल बी सी बाई ऐसी लाल बटे का के अकॉर्डिंग कोज अल्फा बी सी बाई आपका एल, ये अपन ने दे दिया। सो कोज अल्फा सेकेंड इक्वेशन बना दी। अब हम देंगे अगेन राइट एंगल ए बी सी में, ठीक है। साइन बीटा ए डेस बी बाई ए डेस बी सी डेस, जो कि आपको फिगर में दिया गया है। साइन बीटा ए डेस बी, जो कि आपको फिगर में दिया गया है। एंड कोस बीटा ए आपको बी सी डेस दिया है, ए डेस सी डेस दिया है, जो कि आपको लाइब्रेटिक का की तरफ से लेना है। कोस बीटा बी सी प्लस सी सी डेस बाय एल। सो कोस बीटा बराबर बी सी बाई एल प्लस पी बाई एल, ठीक है। अब आपका ए डेस एल हमने इसकी वैल्यू रख दी साइन आपके बीटा में फॉर आपके थर्ड नंबर एंड फर्स्ट नंबर पर। तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमने रखा साइन अल्फा पी बाई एल प्लस साइन बीटा पी बटे एल साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो अगर हम पी इधर इसलिए आएंगे, एल इसको कंज्यूट कर देंगे, तो आपको बचा एल साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब हमने इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। सो अगेन पुटिंग द वैल्यू बी सी बाई एल कोज अल्फा। अब हमने कोज अल्फा में रख दिए तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो कोज बीटा सेम टू सेम प्रोसेस, कोज बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा प्लस पी बाई एल। तो पी बाई एल इज इक्वल टू कोज अल्फा, सेम प्रोसेस करेंगे, पी को यहाँ ले आएंगे, एल को इधर ले जाएंगे, एल कोज बीटा माइनस एल। अब ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन गई है। फोर्थ इक्वेशन बन गई, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। हम लोग पाते हैं कि हमने इसमें इसका पी बाई क्यू लिख देंगे और एल कोज अल्फा कोज बीटा एल कोज साइन अल्फा साइन बीटा। तो एल से एल कट गया है, बचा क्या है आपके पास, कोज बीटा माइनस कोज अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सो डेट पी बाई क्यू इज इक्वल टू कोज बीटा माइनस कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है, जो कि आपका अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये बना दिया हमने और इसको हमने दे दिया फिगर, और हम इसे को अच्छी तरीके से फिर से और एक बार समझकर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से करने के बाद में इसको सॉल्यूशन निकालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन के बाद आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको ये पी बाई क्यू कोज बीटा माइनस कोज अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इस टाइप के आपका आंसर आ जाता है और आप लोग कर लेते हैं कि नहीं कर लेती हैं, कर लेती है ना। तो इस टाइप से आप लोग इसको अगेन 3 या 4 बार एक बार रिपीट कर लें, फिगर देखकर सी डेस ए डेस, और इसको अच्छे से लिखकर सॉल्यूशन निकालें। कैसा लगा मेरा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को, अच्छा लगा? यस, तो आप लोग इसको करें और बार बार करके देखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि बच्चों को जहाँ कोचिंग की सुविधा नहीं है वहाँ तक ये वो वीडियो पहुँचे और इसको करके देखें। थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी की बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं, आप लोग करें। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू बच्चों।